हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल स्टडी 9 क्लासेज में एक बार फिर स्वागत है। आइए आज हम लोग स्पोकन इंग्लिश के बारे में पढ़ते हैं। और देखिए, चैनल को आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो देखिए, पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने पढ़ा यूज़ ऑफ आइदर आर नाइदर नार। आज हम लोग पढ़ेंगे नॉट ओनली बट आल्सो। नॉट ओनली बट आल्सो। तो देखिए, नॉट ओनली और बट आल्सो का यूज हम सेंटेंस में, वो भी इम्परेटिव सेंटेंसेज में कैसे करेंगे। यहाँ हम लोग अभी इम्परेटिव सेंटेंसेज का ही बात करेंगे और जब हम लोग टेंस पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसको एक अलग वे में देखेंगे। तो देखिए, लिखा है, पहला सेंटेंस है, न केवल खेलो बल्कि पढ़ो भी। ठीक है ना, लिखा है न केवल खेलो बल्कि पढ़ो भी। तो देखिए, पहले न केवल की इंग्लिश हो जाएगी नॉट ओनली। ठीक है ना, नॉट ओनली। और नॉट ओनली के साथ जो वर्ब आया है हम उसको रख देंगे प्ले, फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा। तो नॉट ओनली प्ले और बल्कि भी, देखिए बल्कि भी, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी बट आल्सो। तो हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, बट आल्सो रीड, बट आल्सो रीड। ठीक है ना, तो ये सेंटेंसेज इस तरह से ट्रांसलेट होगा। फिर देखिएगा, लिखा है ना केवल नाचना बल्कि गाना भी। ठीक है ना, न केवल नाचना बल्कि गाना भी। तो देखिएगा, न केवल के साथ नाचना आया है और बल्कि गाना भी, यानी कि बल्कि भी के साथ क्या आया है, गाना। तो हम सबसे पहले कि अंग्रेजी लिख देंगे, not only dance but also sing। not only dance but also sing। ठीक है ना, चलिए अगले सेंटेंस के तरफ बढ़ते हैं। तो देखिएगा, लिखा है न केवल फल खाना बल्कि अनाज भी। तो देखिएगा, मैंने आपको बताया है कि न केवल के साथ जो आएगा उसी को हम रखते हैं। देखिएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा, यहाँ जो वर्ब है ये केवल एक है और दोनों के लिए आ गया है। तो सबसे पहले हम उसको लिख देंगे ईट, और उसके बाद से रहेगा नॉट ओनली। और देखिए, नॉट ओनली के साथ क्या आया है, फ्रूट्स। ठीक है ना, ना केवल फल बल्कि अनाज भी। तो नॉट ओनली फ्रूट्स बट आल्सो ग्रेन, बट ग्रेन आल्सो भी होगा। देखिएगा, ना केवल रवि को पीटना, ध्यान दीजिएगा, न केवल रवि को पीटना बल्कि मोहन को भी। तो देखिएगा, इस न केवल के साथ रवि आया है और इस बल्कि भी के साथ क्या आया है, मोहन। ठीक है ना, और ये जो पीटना वर्ब है ये एक ही आया है। तो हम सबसे पहले उसको लिख देंगे बीट। अब देखिए, नॉट ओनली के साथ हम लग रखेंगे रवि को, क्योंकि इसके साथ रवि ही जुड़ा हुआ है। तो नॉट ओनली रवि बट सोहन आल्सो, बट सोहन आल्सो। ठीक है, उसके बाद से देखिएगा, लिखा है न केवल हिंदी पढ़ो बल्कि अंग्रेजी भी। न केवल हिंदी पढ़ो बल्कि अंग्रेजी भी, तो हो जाएगा रीड नॉट ओनली हिंदी बट आल्सो इंग्लिश, बट आल्सो इंग्लिश। ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा है यूज ऑफ बोथ एंड, यूज ऑफ बोथ एंड। तो देखिए, अब इस सेंटेंस को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए, लिखा है हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ो। ठीक है ना, हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ो। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लिख देंगे रीड, और दोनों की इंग्लिश हो जाएगी बोथ। ठीक है ना, दोनों की इंग्लिश बोथ होती है। तो रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, और हिंदी एंड इंग्लिश। देखिएगा, बोथ एंड का यूज हम लोग कैसे कर रहे हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा, सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना पड़ेगा। उसी तरह से रवि और सरिता दोनों को बुलाओ। तो देखिएगा, सबसे पहले इंग्लिश हम लिख देंगे वर्ब काल, और उसके बाद से दोनों को काल बोथ, यानी कि बुलाओ दोनों को। ठीक है ना, काल बोथ यानी बुलाओ दोनों को। तो किसको किसको, रवि एंड सरिता, रवि एंड सरिता। उसी तरह से देखिएगा, लिखा है रमेश और सोहन दोनों को हंसाना। तो देखिएगा, ये मेक वाला सेंटेंसेज है जो मैं पिछले वीडियोस में पढ़ा चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। देखिए, लिखा है मेक बोथ रमेश एंड सोहन लाफ।
देखिएगा मेक बोथ रमेश एंड सोहन लाफ। ठीक है ना, देखिए सबसे पहले मेक रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, बोथ रमेश एंड सोहन। ये पूरा बोथ रमेश एंड सोहन क्या है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद से वर्ब रहेगा लाफ। ठीक है ना। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस दिया है पिंटू और चिंटू दोनों को पिटवाना। पिंटू और चिंटू दोनों को पिटवाना, तो देखिए ये वो वाला सेंटेंस है, यूज ऑफ गेट या हैव। तो देखिए सबसे पहले हम लिख देंगे गेट और बोथ दोनों को। ठीक है ना, पिंटू एंड चिंटू, पिंटू और चिंटू दोनों को। ठीक है ना, बीटेन पिटवाना, गेट बोथ पिंटू एंड चिंटू बीटेन। ठीक है ना, उसी तरह से है सोहन और मोहन दोनों यहाँ आओ, कम हियर बोथ सोहन एंड मोहन, कम हियर बोथ सोहन एंड मोहन। चलिए देखते हैं अगला सेंटेंस क्या है। अगला रूल देखिएगा क्या है, यूज ऑफ बिसाइड्स। यूज ऑफ बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब हो जाएगा के अलावा, के अलावा। तो देखिए इसको हम कैसे बोलते हैं, अंग्रेजी के अलावा हिंदी भी पढ़ो, अंग्रेजी के अलावा हिंदी भी पढ़ो। तो देखिए अंग्रेजी के अलावा, के अलावा के साथ क्या आया है, अंग्रेजी। ठीक है ना, तो हम सब उसको रख देंगे इसके साथ बिसाइड्स इंग्लिश। ठीक है ना, बिसाइड्स इंग्लिश, रीड हिंदी आल्सो, रीड हिंदी आल्सो। उसी तरह से देखिएगा लिखा है रवि के अलावा सोहन को भी बुलाओ। तो देखिए के अलावा के साथ क्या आया है, रवि, तो हम उसको रख देंगे बिसाइड्स रवि, फिर कॉमा रहेगा, काल सोहन आल्सो, काल सोहन आल्सो। फिर अगला सेंटेंस है मधु के अलावा सरिता को भी नचाओ। तो देखिएगा हो जाएगा बिसाइड्स मधु, बिसाइड्स मधु, मेक सरिता आल्सो डांस। ठीक है ना, यहाँ पे यूज ऑफ मेक का यूज हुआ है। ठीक है ना। अगला सेंटेंस देखिएगा लिखा है मोहन के अलावा, मोहन के अलावा सोहन को भी धूप में खड़ा कराओ। तो देखिएगा यहाँ भी मेक का यूज हुआ है। तो सबसे पहले हम बिसाइड्स के साथ उसी को रखेंगे जो इसके साथ आएगा, तो बिसाइड्स मोहन मेक सोहन आल्सो स्टैंड इन द सन। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। न समझ में आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए रूल के साथ।